बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है। उसमें इससे पहले स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से हमने किया था कि 7 पॉइंट ऐसे थे, 7 टिप्स ऐसे थे जिनमें डेल कार्नेगी ने रिसर्च की है कि आपको ज़हनी सुकून किस तरह मिलेगा। अब उसके बाद का चैप्टर है, उसमें कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून कैसे गुजरेगी। आपके जहन के साथ आपके पास जितनी तकालीफ दुनिया में आती हैं, ज़िंदगी में आती हैं, उनसे किस तरह निजात छुड़ाएंगे। उससे बेहतर कहते हैं कि मैंने जो तहकीक की है, इंसान का सबसे बड़ा मसला होता है मज़हब से दूरी। अगर मज़हब से जुड़ा रहेगा तो उसकी तकरीबन जितनी भी मुश्किलातें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मुख्तलिफ रिसर्च है, कहते हैं इस सिलसिले में मैंने एक इश्तिहार दिया था, इनामी स्कीम शुरू की थी। मैंने ये कहा था कि जो अपने पुरसुकून ज़िंदगी के फार्मूले और तरीक़ेकार मुझे बताएगा तो मैं उसे इनाम दूँगा। कहते हैं कि औरत ने मुझे एक ख़त लिखा और उसमें ये शर्त लाज़िम की कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कहानी सच्ची है मगर नाम फ़र्ज़ी मेरी दे देता हूँ। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। डेल कार्नेगी अपनी किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में लिखते हैं, कहते हैं कि मेरी लिखती हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़रती थी। मेरे खाविंद को डेली वेजेस रोज़ाना उजरत $18 मिलते थे। $18 में हमारा गुजारा तो हो जाता, मगर मेरे शोहर अक्सर बीमार रहा करते थे, इसलिए वो काम पर नहीं जाते थे और मुश्किल हो जाता था। हद ये होती थी कि वो 18 रुपये तो न मिले, मगर उसके साथ साथ हमें उसकी बीमारी का इलाज भी करना होता था, जो कि बहुत मुश्किल था। उसके बाद कहती हैं कि हमारे राशन की दुकान का इतना खाता चढ़ जाता कि हम बहुत परेशान हो जाते थे। अब कहती हैं एक दिन तो ऐसा मसला आ गया कि मेरी सारी ज़िंदगी अजीरन हो गई और मैं ऐसे हालात पर आ खड़ी हुई कि मैं समझती थी कि अब मज़ीद मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। एक दिन मेरा बच्चा किराने की दुकान पर गया तो वहाँ उस शॉपकीपर ने उसे पेंसिल चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया। मेरी कहती हैं कि मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे ने वो चोरी नहीं की, मगर चूँकि अब मोहल्ले में बात फैल चुकी थी, ये इल्ज़ाम सर पे लग चुका था, तो कहती हैं एक रात मैंने ऐसे किया कि अपने कमरे को बंद कर लिया और चूल्हा जला लिया और उस कमरे में मैं ये सोचने लगी कि आज रात मेरा दम निकल जाए इस परेशानी से तो और अच्छा हो। 5 बच्चे और एक शोहर को तन्हा छोड़कर जाने वाली मेरी के हालात किस तरह बदले। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि मेरी ने बताया कि जब चूल्हा गैस का जलाया और कमरे को मुकम्मल बंद किया तो किचन में रेडियो चल रहा था और वहाँ से आवाज़ आई कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त के जैसे दोस्त बना सकते हैं और वो दोस्त आपको सही रास्ता भी दिखा सकते हैं, वही दोस्त आपको खुदा तक रसाई भी ले जा सकते हैं। आप शर्त ये है कि अपने हाथों को उठाएं और दुआओं के ज़रिए उस खुदा की तरफ जाएं जहां आप नहीं जाते। ये दुआएं आपकी सारी तकालीफ़ और मुश्किलात को दूर कर देंगी। कहती हैं मेरी कि मेरा ये सुनना था कि मेरे ज़हन में जैसे एक तरकीब आ गई हो और सारी ज़िंदगी का एक नेमुल बदल आ गया हो। कहती हैं हीटर को बुझा दिया, कमरे की खिड़कियां खोल दी और उसके दूसरे दिन बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दी। एक क्लब में जाकर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं मोज़े और जुराबें बेचने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता गुजारा करने लगी थी। उसके अलावा वक्त मिलता तो लोगों के कपड़े भी सीती थी और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपने डगर पर आ गई। बच्चे मेरे कॉलेज की तरफ गए और पढ़ने लगे। आज कहती हैं मेरी पोजीशन ये है कि बच्चे कमा रहे हैं, मैं सुकून से बैठी हूँ, ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर उस बारगाह में सवाल नहीं किया था। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं स्विट्ज़रलैंड के, कार्ल जंग, 1961 में उनकी डेथ है। बहुत बड़े नफ्सियात दान गुज़रे हैं। उनका अपना तजुर्बा, उनकी बहुत सी किताबें हैं। साइकोलॉजी एंड अल्केमी उनकी किताब है। उसमें लिखते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जितने भी लोगों का इलाज किया है, उनके इलाज का हल 65% यानी 65% मज़हब से मुंसलिक होता है और 35 साल के बाद के जितने भी अशख़ास हैं, वो अगर हाथ उठाकर दुआ करें और खुदा से रुजू करें तो उनकी मुश्किलातें उनमें छुपी होती हैं और हल उनसे निकल आता है। विलियम की एक खूबसूरत कोटेशन कि आदमी का अपनी ज़िंदगी में
सबसे बड़ा हल ईमान में छुपा होता है। अगर वो चाहे उस ईमान में अपने आप को खो दे और ज़िंदगी की मुश्किलातों से निजात पा ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।